मैं कह रही थी कि यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। हाँ, तुम्हारे कहने से पहले मैं यही सोच रहा था। मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ चाहते होंगे, और शायद वही सही है। मेरे कहने से पहले ही इसे पता था कि मैंने यहां से जाने का फैसला कर लिया है। इसने फिर से मेरी मन की बात पढ़ ली है। अब तो जल्दी से इससे दूर होना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं अपने बारे में सोच सकता हूं। बताओ, अब मैं जा रही हूं तब भी जल्लीकट्टी सुनाने से बाज नहीं आ रहे। दुष्ट दानव। आपकी कुछ चीजें शायद आपको इसकी जरूरत होगी। शायद आपको इसकी जरूरत हो। तो इस लड़की ने तो हद ही कर दी। मुझे यहां से भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। कितने उतावले हो रहे मुझे यहाँ से जल्दी भेजने के लिए। एक पल भी नहीं लगाया अपना सामान लेने के लिए। और नहीं तो आदमी दिखावे के लिए तो कह सकता था ना जाओ, मगर नहीं। खैर, मैं भी किससे उम्मीद रख रही हूँ। तुम कहां जा रही हो? पता नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए। वापस आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं आऊंगी। मैं जान गई हूं मैं आपकी जिंदगी का नासूर हूं, पर सच में मैं ये नासूर बनना नहीं चाहती थी। जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं हुआ। मुझे ये घर और इस नौकरी की जरूरत थी, बस इसलिए। पर आप घबराइए मत। इस घर और इस नौकरी से ज्यादा मुझे अपने स्वाभिमान की जरूरत है। आप जीत गए साहब। मैं जा रही हूं। ये तो सचमुच आ रही है। इतने दिनों से यही तो चाहता था मैं कि ये मेरी जिंदगी से चली जाए। अब जाने दे इसे। सही कह रही है वो, नासूर ही तो है ये। रोकना मत मान। इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ।
गीत, तुम्हें यह जॉब दादी माँ ने दी है। अगर तुम ये जॉब छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम्हें दादी माँ से परमिशन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन नहीं ले सकता। ठीक है, मैं उनसे अभी बात कर लेती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो गीत। जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो इंतजार कर सकती हो ना तुम। नहीं सर, मुझे लगता है अगर मैं अभी बात कर लूंगी तो ठीक होगा। अभी? तुम्हें बूढ़ी बीमार औरत की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, उनके बारे में नहीं। मुझे तो लगा था कि पत्थर दिल का सिर्फ मैं हूं, तुम तो। आपकी बातों से मेरा दिल भरा है सर। क्या करूं, किसी और की बातों के लिए जगह ही नहीं बची। देखो गीत, जब इंसान इरिटेट होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तब मालूम नहीं चलता कि उसके मुंह से क्या निकल गया। अब तुम भी तो मुझे दुष्ट दानव, 10 सर वाला रावण, पता नहीं क्या क्या कहती हो। लेकिन होता है, गुस्से में ऐसा हो जाता है। तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहां पर रह सकती हो, और जब तक तुम यहां हो तब तक मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं दादी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि कोई तो उनके साथ होना चाहिए ना, उनकी केयर करने के लिए। पर सर, मैंने अब तक आपको उन सारी बातों के लिए माफ नहीं किया। प्लीज गीत, तुम दादी माँ के लिए नौकरी कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं, और मेरी वजह से ये घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। पर सर, मैं ये घर आपकी वजह से नहीं छोड़ रही थी। वेरी गुड, तुम अंदर जाओ, मैं बहुत थक गया हूं। ऐसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, और आज का दिन कुछ खास नहीं था। चलो मान, आज के दिन कुछ बुरा किया तो कुछ अच्छा काम भी किया। कम से कम आधी रात में दिल्ली के रोडों पर ये चक्कर तो नहीं लगाएगी। पर कल से मान सर का सामना कैसे करूंगी?